नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है सम्राट हर्षवर्धन। छात्रों, गुप्त काल के पतन के पश्चात भारत में वर्धन वंश का उदय हुआ और वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन द्वारा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में एक बार पुनः बांधा गया तथा इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट हर्षवर्धन का समय भारतीय कला संस्कृति के क्षेत्र में तथा जो साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। तो छात्रों, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन व वर्धन वंश की जानकारी प्रदान करने वाले जो स्रोत कौन कौन से हैं। तो छात्रों, हम देखते हैं हर्षवर्धन व वर्धन वंश की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत। हर्षवर्धन व वर्धन वंश की जानकारी लेने वाले स्रोत। जानकारी लेने वाले स्रोत तो छात्रों, हर्षवर्धन व वर्धन वंश की जानकारी लेने वाले स्रोत कौन कौन से थे उनके बारे में हम देखते हैं। हर्षचरित्र। अब स्रोत कौन कौन से उनके अंदर छात्रों, हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र ये ग्रंथ किसने लिखा? ये ग्रंथ लिखा छात्रों बाणभट्ट द्वारा। किस विद्वान द्वारा? बाणभट्ट नाम के विद्वान ने हर्षचरित्र नामक जो ग्रंथ लिखा। छात्रों, कादंबरी दूसरा है कादंबरी नामक ग्रंथ है, ये किसने लिखा? बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। ये भी सम्राट हर्षवर्धन तथा वर्धन वंश की जानकारी जो प्रदान करता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ये ग्रंथ किसने लिखा छात्रों? ये छात्रों ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है ये। और इसमें भी हमें सम्राट हर्षवर्धन की जानकारी जो प्राप्त होती है। छात्रों, ये जो ग्रंथ है कौन सा? आर्य मंजूश्री मूल कल्प। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के लिए केवल हर शब्द का प्रयोग किया गया। हर्षवर्धन के लिए केवल हर शब्द का प्रयोग किया गया है। हर शब्द का प्रयोग किया गया है। हर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये बौद्ध ग्रंथ है और इस बौद्ध ग्रंथ में हर्षवर्धन के लिए केवल हर शब्द का प्रयोग किया गया है। कादंबरी व हर्षचरित्र नामक जो ग्रंथ है किसने लिखे? बाणभट्ट ने लिखे। और ये है बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट सम्राट हर्ष का दरबारी कवि था। सम्राट हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो है रत्नावली जो ग्रंथ है हमें जानकारी प्रदान करते हैं। कौन कौन जो हमें सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जो विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं वो अन्य ग्रंथ है छात्रों। वो कौन से हैं वो देखते हैं हम। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका ये तीनों जो ग्रंथ है छात्रों किसने लिखे? सम्राट हर्ष किसने लिखे? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जो ये तीनों ग्रंथ लिखे गए। किसने लिखे छात्रों? सम्राट हर्षवर्धन ने ये तीनों ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका। तो इन ग्रंथों के अंदर भी हमें क्या मिलता है कि हमें जो सम्राट हर्षवर्धन की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है। छात्रों, जो
ये रत्नावली, ये नागानंद है, ये क्या करता है, नागानंद नामक जो ये ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, नागानंद। कौन सा ग्रंथ है छात्रों, नागानंद। ये क्या है कि संस्कृत भाषा में लिखे गए रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों क्या है, नाटक हैं और संस्कृत भाषा के अंदर किसने लिखे, सम्राट हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन एक महान विद्वान था। तो ये तीनों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों ग्रंथ ये क्या करते हैं, सम्राट हर्षवर्धन के शासन की, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी जो प्रदान करते हैं। तो छात्रों नागानंद जो है, नागानंद से हमें हर्ष की दानवीरता, नागानंद जो ये नाटक है इससे हमें क्या पता चलता है, सम्राट हर्ष की दानवीरता की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, सम्राट हर्षवर्धन की दानवीरता व उदारता की जानकारी, व उदारता की जानकारी। तो सम्राट हर्षवर्धन की दानवीरता व उदारता की जानकारी किससे मिलती है, नागानंद नामक जो ये ग्रंथ है इससे हमें जानकारी जो प्राप्त होती है। छात्रों इसके अलावा जो जानकारी प्रदान जो कर रहा प्रियदर्शिका व रत्नावली, अब जो प्रियदर्शिका व रत्नावली ये कौन कौन से, ये दोनों, ये प्रियदर्शिका व रत्नावली, ये यहाँ लिख लेते हैं इनको, ये क्या करते हैं, रत्नावली व प्रियदर्शिका तो ये जो ग्रंथ है छात्रों, ये दोनों प्रियदर्शिका व रत्नावली, ये क्या जानकारी देते हैं, ये देते हैं छात्रों सम्राट हर्ष के समय के प्रेम व दरबार के षड्यंत्र का वर्णन, प्रेम व दरबार के षड्यंत्र का वर्णन, षड्यंत्र का वर्णन। ये क्या करते हैं छात्रों, रत्नावली व प्रियदर्शिका ये प्रेम व दरबार के षड्यंत्र का जो वर्णन देते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के जो शासन काल के अंदर जो षड्यंत्र किया गया था, तो उस षड्यंत्र का वर्णन करते हैं तथा प्रेम का ये वर्णन जो करते हैं ये ग्रंथ। तो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें जो ये जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा छात्रों सीयू की नामक जो ग्रंथ है किसका है, हेनसांग का, किसका, हेनसांग का ये ग्रंथ है। और हेनसांग कौन था छात्रों, ये चीनी यात्री था और किसके समय के अंदर आया था, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ये इसने भारतवर्ष की यात्रा की थी। तो छात्रों सीयू की नामक जो ग्रंथ है, यात्रा वृत्तांत है, किसका है, ये हेनसांग का। तो इस सीयू की नामक जो यात्रा वृत्तांत से भी हमें जो तत्कालीन समय के हर्ष के समय के भारतवर्ष की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और हमें किससे जानकारी प्राप्त होती है छात्रों, वो जानकारी हमें प्राप्त होती इति संघ के यात्रा वृत्तांत से। इति संघ नाम का ये भी क्या था छात्रों, इति संघ के यात्रा वृत्तांत, इति संघ ये विद्वान था, इसे इति संघ के यात्रा वृत्तांत द्वारा तो हम सम्राट हर्षवर्धन की जानकारी हमें इति संघ के यात्रा वृत्तांत तथा हेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयू की द्वारा हमें प्राप्त होती है। छात्रों इति संघ 7वीं शताब्दी में और हेनसांग भी 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की, हेनसांग व इति संघ दोनों ने 7वीं शताब्दी में भारतवर्ष की यात्रा की। तो छात्रों इन दोनों की यात्रा वृत्तांत द्वारा भी हमें तत्कालीन समय के जो हर्षकालीन भारतवर्ष की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है। छात्रों तो हमें किन किन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, तो साहित्यिक स्रोत है हर्षचरित्र, बाणभट्ट का है, कादम्बरी ये भी बाणभट्ट का है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के लिए केवल ह शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल ह शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। सीयू की ये हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है, इति संघ के यात्रा वृत्तांत द्वारा भी हमें जो हर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका ये किसने लिखे, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए। तो इनसे हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष की हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सम्राट हर्षवर्धन की दार्शनिकता व उदारता की जानकारी किससे मिलती है, नागानंद नामक जो ग्रंथ है इससे मिलती है। रत्नावली व प्रियदर्शिका, ये रत्नावली प्रियदर्शिका इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, प्रेम व दरबार के षड्यंत्र की, हर्ष के समय के जो प्रेम प्रसंगों की जानकारी व दरबार में चलने वाले जो षड्यंत्र थे उनकी हमें जानकारी जो इससे हमें प्राप्त होती है। तो छात्रों इसके अलावा जो
बांसखेड़ा का ताम्रलेख, हमें जो जानकारी प्राप्त होती है किसकी, हर्षवर्धन की जानकारी देने वाले स्रोत थे, उसके अंदर हमें बांसखेड़ा का ताम्रलेख, बांसखेड़ा का ताम्रलेख, बांसखेड़ा का ताम्रलेख, जो बांसखेड़ा है, तो बांसखेड़ा के ताम्रलेख द्वारा भी हमें हर्ष के समय के भारतवर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। ये कहां से प्राप्त हुआ छात्रों, बांसखेड़ा का ताम्रलेख, बांसखेड़ा जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। तो बांसखेड़ा का जो ताम्रलेख है ये हमें कहां से प्राप्त होता है, बांसखेड़ा जिला शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश से ये हमें जो प्राप्त होता है। मधुबन का लेख, जो मधुबन का लेख है ये हमें कहां से प्राप्त होता है छात्रों, ये प्राप्त होता है हमें जो उत्तर प्रदेश से। कहां से होते हैं, उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। ऐहोल प्रशस्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है ये हमें कहां से प्राप्त होता है, ऐहोल, और ऐहोल कहां पर आता है, कर्नाटक। कहां आता है छात्रों, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है ऐहोल। यहां से हमें जो ऐहोल प्रशस्ति मिली है, इस प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय व चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के मध्य चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के मध्य युद्ध की जानकारी, और हर्षवर्धन क्या हुआ छात्रों, पराजित हो गया। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के मध्य युद्ध की जानकारी, और हर्षवर्धन क्या हुआ, इसमें पराजित। अब ये जो किसने लिखी, ये लिखी थी छात्रों रवि कीर्ति नाम का जो विद्वान है, उसके द्वारा क्या किया गया कि ये लिखी गई। कौन सी, ये ऐहोल प्रशस्ति। तो ऐहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति नामक विद्वान ने की, और ऐहोल प्रशस्ति से हमें ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के राजा थे, उन्होंने हर्षवर्धन को जो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। तो छात्रों पुलकेशिन द्वितीय में हर्षवर्धन के मध्य एक युद्ध होता है, कहाँ होता है, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर हर्षवर्धन बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। तो इसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल प्रशस्ति से हमें जो चलती है छात्रों। इसके अलावा मोहरे, जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, किससे प्राप्त हो रही है, मोहरों द्वारा। मोहरे, तो ये मोहरे हमें कहां से प्राप्त होती है छात्रों, वो हम देखते हैं कि जो सम्राट हर्षवर्धन के समय की जो मोहरे हैं, अर्थात वर्धन वंश की जो मोहरे हैं, वो हमें प्राप्त होती है सोनपत। कहां से प्राप्त होती है, सोनपत और नालंदा से। और कहां से होती, नालंदा। तो नालंदा कहां आता है छात्रों, बिहार के अंदर। कहां है नालंदा, बिहार के अंदर। सोनपत कहां है, दिल्ली के अंदर। कहां स्थित है, दिल्ली। तो सोनपत तथा नालंदा से जो हमें मोहरे प्राप्त हुई है, उनसे हमें क्या है कि जो सम्राट हर्षवर्धन की जानकारी तथा वर्धन वंश के समय के तत्कालीन भारतवर्ष की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है छात्रों। सोनपत की जो मोहर है, अर्थात सोनपत से जो हमें मोहर प्राप्त हुई है, कौन सी मोहर छात्रों, सोनपत से जो हमें मोहर प्राप्त हुई है, इस मोहर के अंदर जो इस मोहर के अंदर हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। जो ये मोहर है, कौन सी, सोनपत वाली मोहर है। इस मोहर में हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है।
छात्रों जो ये सोनपत से जो हमें मोहर प्राप्त हुई है, इस मोहर में क्या हर्ष का पूरा नाम क्या मिलता है? हर्षवर्धन मिलता है। छात्रों इसके अलावा जो भिटोरा मुद्रा भंडार, भिटोरा मुद्रा भंडार, भिटोरा नाम के स्थान से भिटोरा मुद्रा भंडार, मुद्रा भंडार, भिटोरा नामक जो स्थान है यहाँ से 280 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? ये भिटोरा नामक स्थान से हमें 280 जो मुद्राएं प्राप्त हुई है। यह मुद्राएं किसकी हैं? ये मुद्राएं प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन का पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन की मुद्रा प्लस किसकी? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तो ये जो मुद्रा है किसकी छात्रों? प्रभाकर वर्धन व हर्षवर्धन की मुद्राएं। कितनी मुद्राएं? 280 जो हमें सिक्के अर्थात मुद्राएं प्राप्त हुई। कहां से? भिटोरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। तो इनसे हम क्या है कि जो तत्कालीन समय की, जो हर्षवर्धन के समय के भारतवर्ष की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों बाण भट्ट के हर्षचरित्र कादंबरी से तथा हर्षवर्धन द्वारा स्वयं लिखे गए जो नाटक थे रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद, इनके माध्यम से तथा बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजू श्री मूलकल्प के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त मधुबन का लेख है उत्तर प्रदेश के अंदर, बांसकेरा का ताम्र लेख प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर से तथा कर्नाटक के ऐहोल से जो ऐहोल प्रशस्ति प्राप्त हुई है, इनसे हम सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारतवर्ष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मोहरें कहां से? सोनपत, दिल्ली तथा नालंदा, हर्षवर्धन से हमें जो मोहरें प्राप्त हुई है, तो इनसे भी हम जो सम्राट हर्षवर्धन के समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भिटोरा मुद्रा भंडार, जो भिटोरा नामक स्थान से जो 280 जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वर्धन वंश के समय की, जिसमें प्रभाकर वर्धन व हर्षवर्धन की जो मुद्राएं, तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं कि इनसे भी हम जो जानकारी प्राप्त जो कर सकते हैं। किसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सम्राट हर्षवर्धन के समय की भारतवर्ष की हम जानकारी जो प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों अब हम जो देखते हैं कि जाति अर्थात जो उत्पत्ति, अर्थात जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश की उत्पत्ति कहां से हुई अर्थात उनकी जाति कौन सी थी वर्धन वंश की, तो उनकी उसके बारे में हम देखते हैं छात्रों कि वर्धन वंश की जो उत्पत्ति, इसको मिटा देते हैं छात्रों। इसके बाद में हम देखते हैं वर्धन वंश की जो जाति या उत्पत्ति, जाति या उत्पत्ति किसकी? वर्धन वंश की। तो छात्रों देखते हैं कि अब जो वर्धन वंश की जाति के बारे में अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग मत प्रदान करते हैं। तो हम इन सभी विद्वानों के मतों को देखेंगे कि कौन सा विद्वान कौन सा मत जो प्रदान करता है। छात्रों हम देखेंगे कि हेनसांग कौन था? चीनी यात्री था हेनसांग। तो हेनसांग क्या बताता है? वैश्य। इनको क्या बताता है? वैश्य बताता है। किनको? वर्धनों को, जो वर्धन वंश के शासक थे उनको क्या बताता है? वैश्य बताता है। आर्य मंजू श्री मूलकल्प, आर्य मंजू श्री मूलकल्प, आर्य मंजू श्री मूलकल्प नामक ग्रंथ ये क्या बताता है? ये भी वैश्य बताता है। किसे बताता है? ये जो वर्धन वंश के राजाओं को। छात्रों केपी जायसवाल व पीटरसन, केपी जायसवाल व पीटरसन, ये दोनों जो विद्वान ये क्या बताते हैं? क्षत्रिय बताते हैं। क्या बताते हैं? क्षत्रिय। तो वर्धन वंश के राजाओं को क्या बताते हैं? ये क्षत्रिय बताते हैं। छात्रों इसके अतिरिक्त एन राय नामक विद्वान है, ये क्या बताता है? चंद्रवंश के क्षत्रिय या वंशीय क्षत्रिय। कौन से? चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताता है। कौन बताता है? ये एन राय नाम का जो विद्वान है वो बताता है। छात्र इसके अलावा बाण भट्ट नामक विद्वान है, जो हर्ष का दरबारी कवि है बाण भट्ट क्या बताता है? बाण भट्ट बताता है छात्रों चंद्र से पुष्यभूति व सूर्य से मोखरी वंश, सूर्य से चंद्र से पुष्यभूति
पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश किसे कहा जाता है? वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है। तो चंद्र से पुष्यभूति तथा सूर्य से मोखरी वंश की उत्पत्ति। मोखरी वंश, कौन सा वंश? मोखरी वंश की उत्पत्ति। तो चंद्र से किससे? चंद्र से पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश की उत्पत्ति तथा सूर्य से मोखरी वंश की उत्पत्ति बताता। तो इस प्रकार से छात्रों जो जाति इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वान अपने अलग अलग तर्क देते हैं। जैसे हेनसान क्या बता रहा है? इन्हें वैश्य बताता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अंदर भी इन्हें क्या बताया गया है कि वैश्य बताया गया है। तथा केपी जायसवाल में पीटरसन नाम के जो विद्वान हैं वो क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं इन्हें क्षत्रिय बता रहे हैं। तथा एन राइट इन्हें क्या बताते हैं? चंद्रवंशी क्षत्रिय इन्हें बताते हैं। तथा बाणभट्ट नाम के विद्वान इन्हें बाणभट्ट नाम के विद्वान क्या बताते हैं? चंद्र से पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश की उत्पत्ति हुई है तथा सूर्य से मोखरी वंश की जो उत्पत्ति बताई गई है। तो छात्रों इस प्रकार से जो इसकी उत्पत्ति के बारे में जो बताया गया है। छात्रों अब हम देखते हैं पुष्यभूति वंश अर्थात जो वर्धन वंश है इसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। कौन सा वंश है? पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। छात्रों पुष्यभूति या वर्धन वंश, पुष्यभूति या वर्धन वंश, वर्धन वंश कौन सा वंश है? पुष्यभूति या वर्धन वंश से। छात्रों तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजधानी, अब इनकी राजधानी क्या रही? राजधानी कौन कौन सी थी? दो राजधानियां रही थी। कौन कौन सी रही? एक तो रही थानेश्वर, कौन सी? थानेश्वर। और दूसरी कौन सी थी? कन्नौज। कौन सी राजधानी रही? थानेश्वर तथा कन्नौज इनकी राजधानियां रही। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था छात्रों? संस्थापक था इसका पुष्यभूति। इस वंश का संस्थापक भी कौन था? पुष्यभूति था। इसी पुष्यभूति के नाम पर क्या पड़ा? इसका नाम जो पुष्यभूति वंश पड़ा। धर्म क्या था? अर्थात धर्म क्या था? वैदिक धर्म था इनका। शैव संप्रदाय, भगवान शिव का उपासक था। ये कौन था? भगवान शिव का उपासक था। और इनका धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म, भगवान शिव का उपासक था। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि संस्थापक हमने वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। फिर बाद में कौन सी थी? कन्नौज बनी। और पुष्यभूति है तो पुष्यभूति क्या था छात्रों? पुष्यभूति द्वारा इसकी स्थापना की गई और ये वैदिक धर्म अर्थात शिव धर्म का ये अनुयायी था। छात्रों इसके बाद में जो शासक बनता है हम एक बार देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से शासक हुए इसके अंदर। तो देखते हैं छात्रों हम कि पुष्यभूति वंश के अंदर शासक कौन कौन से हुए। तो उनके बारे के अंदर कि छात्रों की पुष्यभूति। तो पुष्यभूति के बाद में जो शासक है वो ये तो संस्थापक है। कौन है? संस्थापक है पुष्यभूति इस वंश का। इसके बाद में जो राजा बनता है वो कौन बनता है? नरवर्धन। कौन सा बनता है? नरवर्धन शासक बनता है छात्रों। और इसने उपाधि धारण की। नरवर्धन की जो उपाधि थी वो क्या थी? महाराज की उपाधि किसने धारण करी? नरवर्धन द्वारा धारण की गई। इसके बाद में राज्यवर्धन प्रथम द्वारा जो उपाधि धारण की गई वो थी महाराज। इसने क्या की छात्रों? उपाधि, इसकी भी उपाधि क्या थी? उपाधि महाराज। और राज्यवर्धन प्रथम के बाद में जो शासक बनता है छात्रों वो शासक है आदित्यवर्धन। कौन था? आदित्यवर्धन शासक बना छात्रों। इसने जो इसकी जो उपाधि है आदित्यवर्धन की वो थी महाराज। इसने भी कौन सी उपाधि धारण करी? महाराज। कौन सी थी? महाराज। और इसकी पत्नी का क्या नाम था? महासेन गुप्ता देवी। महासेन गुप्ता देवी किसकी पत्नी का नाम था छात्रों? ये था आदित्यवर्धन की पत्नी का नाम था महासेन गुप्ता देवी। आदित्यवर्धन के बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? प्रभाकर वर्धन। आदित्यवर्धन के बाद में शासक कौन बनते हैं?
प्रभाकर वर्धन बनते हैं। और उपाधि, जो इनकी उपाधि है छात्रों, वो उपाधि के बारे में हम देखते हैं कि इनकी उपाधि प्रभाकर वर्धन की महाराजा धीराज परम भट्टारकर, महाराजा धीराज और परम भट्टारकर, एक उपाधि वो थी परम भट्टारकर, महाराजा धीराज और परम भट्टारकर इनकी उपाधि थी। छात्रों, हर्ष चरित्र के अनुसार भी कुछ उपाधियां बताई गई है। हर्ष चरित्र के अनुसार जो इनकी उपाधियां बताई गई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों की उपाधि कौन कौन सी थी। मालवा रूपी लता का उच्छेदक परशु, मालवा रूपी लता का उच्छेदक परशु, तो मालवा रूपी लता का उच्छेदक परशु ये बताया गया है। दूसरा, गंधर्व रूपी गज के लिए महामारी, गंधर्व रूपी गज के लिए महामारी, गंधर्व रूपी गज के लिए महामारी। मालवा रूपी लता का उच्छेदक परशु, गंधर्व रूपी गज के लिए महामारी। तथा एक अन्य उपाधि जो दी गई हर्ष चरित्र में वो है गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला। गुर्जर मतलब गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला। गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला। तो छात्रों, जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन की उपाधियां कौन कौन सी थी? प्रभाकर वर्धन की उपाधि महाराजा धीराज तथा परम भट्टारकर। इसके अलावा जो हर्ष चरित्र नामक जो ग्रंथ है, हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ के अंदर मालवा रूपी लता का उच्छेदक परशु, क्या क्या कहा गया है? मालवा रूपी लता का उच्छेदक परशु, गंधर्व रूपी गज के लिए महामारी तथा गुर्जरों को चैन से न सोने देने वाला इसमें कहा गया है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो इनका शासनकाल है, शासनकाल था 580 से लेकर शासनकाल किसका? प्रभाकर वर्धन। शासनकाल किसका शासनकाल है? प्रभाकर वर्धन का शासनकाल है 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी। कब से कब तक था? 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल बताया गया। किसका शासनकाल बताया गया है? ये प्रभाकर वर्धन का बताया गया। पत्नी का क्या नाम था? किसकी? प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था। पुत्र कितने थे? 2। कितने पुत्र थे? 2। और 2 कौन से थे? राज्यवर्धन द्वितीय, राज्यवर्धन सेकंड तथा हर्षवर्धन राज्यवर्धन द्वितीय तथा हर्षवर्धन, इनके क्या थे? 2 जो पुत्र थे। तथा पुत्री कितनी थी? 1 पुत्री थी। पुत्री का क्या नाम था? राज्यश्री। पुत्री का क्या नाम था छात्रों? राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र कितने थे? 2 थे। प्रभाकर वर्धन तथा यशोमती से 2 पुत्र तथा 1 पुत्री का जन्म हुआ। राज्यवर्धन द्वितीय तथा हर्षवर्धन और पुत्री राज्यश्री वर्धन। अब जो ये पुत्री है, पुत्री कौन है छात्रों? राज्यश्री है। तो इस पुत्री का जो विवाह होता है छात्रों, राज्यश्री का विवाह किससे करवाता है वो देखते हैं। राज्यश्री का जो विवाह किया जाता है छात्रों किससे? कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ में। किसके साथ? ग्रहवर्मा के साथ। तो राज्यश्री का जो विवाह होता है मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ में करवाया जाता है। और ग्रहवर्मा कहाँ का राजा है? ग्रहवर्मा इस समय जो शासक है, कहाँ का है? कन्नौज का ये शासक है। तो इससे क्या किया जाता है? विवाह करवाया जाता है।
छात्रों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी के अंदर हो जाती है और इसके बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? इनके जो बड़े पुत्र राज्यवर्धन और राज्यवर्धन द्वितीय और राज्यवर्धन द्वितीय के बाद में शासक कौन बनेंगे? हर्षवर्धन बनेंगे।